यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था। सीधा सा सवाल पूछा गया है और ये सवाल जो पूछा गया है गांधी जी से संबंधित, असहयोग आंदोलन से संबंधित। इस प्रश्न को भी देखेंगे और इसके साथ में जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन बनेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेगा इस प्रश्न के पीछे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाला, उसको देखते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को देखने के पहले इसके पीछे का पृष्ठभूमि आप लोगों को जानना जरूरी है। और इसके पीछे पृष्ठभूमि की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा 1919 का जो वर्ष है, और ये मार्च 1919 में भारत में एक एक्ट आया था जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, आपको सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए भारत में रॉलेट एक्ट कब आया, तो हम लोग आंसर करेंगे 1919 में। इसी रॉलेट एक्ट का अन्य नाम है काला कानून। इसी का क्या नाम है? काला कानून। यानी प्रश्न पूछा जाएगा काला कानून कब आया, तो हम लोग आंसर करेंगे 1919 में। रॉलेट एक्ट बोलिए या काला कानून बोलिए, यह इसी का एक और नाम है। नो अपील, नो अपील, नो अपील, नो दलील, नो दलील और नो वकील का कानून। नो वकील का कानून, अभी इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। नो वकील का कानून ये है क्या? नो वकील का कानून। तो 1919 में भारत में बहुत सारे क्रांतिकारी संगठन तैयार हो गए थे भारत को आज़ादी दिलाने के लिए, और अंग्रेज सरकार इसी क्रांतिकारी संगठन पर अंकुश लगाने के लिए, क्रांतिकारी संगठन को रोकने के लिए एक एक्ट लाया जाता है जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट के द्वारा क्या होता था कि कोई भी बिना कोई अपराध किए, बिना कोई जुर्म किए व्यक्ति को पकड़ के जेल के अंदर बंद कर दिया जा रहा था, जिसको कि काला कानून के नाम से जाना गया। और जब पकड़ के जेल के अंदर बंद कर दिया जाता था तो ना वो किसी तरह का अपील कर सकते थे, ना कोई दलील रख सकते थे, और ना ही कोई वकील का माध्यम ले सकते थे। इसलिए इसका नाम नो वकील नो दलील नो अपील नो दलील नो वकील का कानून पड़ा। तो इस तरह से ये हो गया रॉलेट एक्ट। इसी रॉलेट एक्ट के द्वारा भारत के दो क्रांतिकारी नेता, एक सैफुद्दीन किचलू थे और दूसरा सत्यपाल था, इन दोनों को पकड़ के जेल के अंदर बंद कर दिया। अब इससे जब आगे बढ़ते हैं, और ये डेट है 13 अप्रैल 1919 का। 13 अप्रैल 1919, इस दिन भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, अभी इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो सीधा आंसर करेंगे 13 अप्रैल 1919 को। इसी को खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। खूनी रविवार, खूनी रविवार इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये दिन जो था वो रविवार का दिन था। 13 अप्रैल 1919 का जो दिन था वो रविवार का था, इसलिए इसको खूनी रविवार के नाम से भी जानते हैं। इस दिन हुआ क्या था, अमृतसर का जो एक पार्क हुआ करता था जिसका नाम है जलियांवाला पार्क, इस जलियांवाला पार्क के अंदर में बैसाखी का मेला का आयोजन किया गया था, और वो डेट था 13 अप्रैल 1919। इस मेला में बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, घूमने गए थे, कोई मेला का आनंद लेने के लिए गए थे, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सारे शामिल थे मेला में। और इसी मेला में जो दो क्रांतिकारी नेता को गिरफ्तार किया गया था उनके बारे में आम सभा भी चल रही थी, और इस बात की जानकारी अंग्रेज सरकार को लगी कि इस तरह का हमारे खिलाफ, यानी अंग्रेज सरकार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। इसलिए वहाँ पर अंग्रेज सिपाही पहुँचते हैं जलियांवाला बाग, और चारों तरफ से घेर कर वहाँ पर अंधाधुंध गोली चला दी जाती है। और ये जो पार्क है, ये पार्क पूरी तरफ से बाउंड्री किया गया था प्रवेश के लिए, और निकासी के लिए केवल एक ही मुख्य प्रवेश द्वार था। तो जो लोग जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से भगदड़ हो गया, जो गोली चली तो भगदड़ हो गया। भगदड़ के कारण बहुत सारे लोग दबकर मर गए। वहीं पर एक कुआं हुआ करता था, उस कुएं में बहुत सारे लोग दब गए, गिर गए। तो इस घटना को भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद बहुत सारे आंदोलन हुए। इसी क्रम में गांधी के द्वारा एक प्रमुख आंदोलन शुरू किया जाता है जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। ये जो गांधी के द्वारा शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन, ये असहयोग आंदोलन शुरू कब किया गया? 1920 में।
1920 में। याद रखिएगा, गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब करता है, कब किया जाता है, तो ये 1920 में। और 1920 में जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, इसी असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। जन आंदोलन, जन आंदोलन इसको इसलिए कहते हैं, इस आंदोलन में आंदोलनकारी के साथ साथ में आम पब्लिक भी शामिल होते हैं, इसलिए इसका अन्य नाम क्या है, जन आंदोलन। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा, गांधी के द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था, तो 1920 का असहयोग आंदोलन जो है, इसी को जन आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो ये 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। और इसी असहयोग आंदोलन के समय में, इसी असहयोग आंदोलन के समय में गांधी जी ने एक उपाधि अंग्रेज सरकार को वापस किया था। गांधी जी ने उपाधि वापस किया था, और ये उपाधि जो था वो उपाधि था केसर ए हिंद का। केसर ए हिंद, केसर ए हिंद का उपाधि वापस किया था गांधी जी। उपाधि वापस किया था कौन सा, केसर ए हिंद का वापस किया। गांधी जी उपाधि केसर ए हिंद का वापस किया अंग्रेज सरकार को। कब, तो इसी असहयोग आंदोलन के समय में। और उसके बाद जो है, यहाँ से जैसे आंदोलन चल रहा है, आंदोलन लगातार जारी था। और ये डेट है 5 फरवरी 1922 का। 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारी आगे बढ़ते बढ़ते उत्तर प्रदेश में एक पुलिस थाना हुआ करता है, और इस पुलिस थाने का नाम है चौरी चौरा। क्या नाम है, चौरी चौरा पुलिस थाना। यहाँ पर पहुँचते हैं, और इसी चौरी चौरा पुलिस थाने पहुंचकर यहाँ पर उस आंदोलनकारी ने क्या करता है, वहाँ पर बहुत सारे जो थाना था उस थाने में आग लगा दी जाती है। बहुत सारे रीजन हुए इसके पीछे, केवल अभी आप लोगों को जो याद रखना है कि चौरी चौरा हत्याकांड, चौरी चौरा थाना जो था उसमें आग लगा दी जाती है। और ये डेट था 5 फरवरी 1922, इसी आंदोलनकारियों के द्वारा हुआ। ये था कि पुलिसकर्मी जो उस थाने में, चौरी चौरा जो नामक पुलिस थाना हुआ करता था, उस पुलिस थाने में जो पुलिसकर्मी थे, वो पुलिसकर्मी इस आंदोलनकारियों को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। और इस पर बहुत सारे अत्याचार भी किया जा रहा था आंदोलनकर्मियों पर। इसलिए आंदोलनकर्मी में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कि कुछ ना तो कुछ सोचा ना कुछ समझा, और जा करके उस पुलिस थाने में, यानी चौरी चौरा जो पुलिस थाना हुआ करता था, वहाँ पर उस पुलिस थाने में जाकर आग लगा दी जाती है। और इस तरह से 23 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। इस घटना को भारतीय इतिहास में चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से जानते हैं। और इसके बाद ये कब की घटना है, 5 फरवरी 1922 का। और उसके बाद फाइनली 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित करने का निर्णय दे दिया। असहयोग आंदोलन बंद करने की घोषणा कर दिया। असहयोग आंदोलन बंद करने की घोषणा किया, बंद करने की घोषणा। तो और इस तरह से असहयोग आंदोलन कब बंद हुआ, कब स्थगित हो गया, तो ये हुआ 12 फरवरी 1922 को। किस घटना के बाद, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। और इस तरह से ये सारा सवाल था इसी से असहयोग आंदोलन से संबंधित और उसके आसपास से रिलेट करते हुए। और इस तरह का अगर आप लोग तैयारी करते हैं, प्रश्न एक लेंगे, उसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन होगा उसको लेंगे, तो आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी। और जहाँ से कि एग्ज़ाम के अंदर आप बैठेंगे तो निश्चित रूप से सीधा सीधा प्रश्न बनाकर आएंगे। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है 50 बनाकर आना है, आपको पूछा जाएगा 100, और उस 50 बनाना है जिसमें से कि आपको उस समय जानकारी रहेगा 60, 65, 70 भी रह सकता है। आसानी से 50 सवाल बनाकर आप ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। इसके अलावे आप लोगों की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्टिव पढ़ना है या लॉन्ग टाइप सब्जेक्टिव लेना है, क्या पढ़ना है, वो चीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका आर्ट्स पेपर प्लस 2 में, यानी क्लास 12 आर्ट्स में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है, वो भी आप कमेंट में बताइए कि हमको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। हम कोशिश करेंगे उस सब्जेक्ट को भी पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के माध्यम से इसी तरह से आप लोगों के सामने लाने का। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।